जैसा कि आप देख रहे हैं, हम झारखंड करंट अफेयर्स को यहां पर कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। पूरे एक साल के बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यूज हम यहां पर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करा जाएगा और साथ ही साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आएगा, जैसे कि पुरस्कार से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी योजना से रिलेटेड। तो हर एक टॉपिक को यहां टच करा जाएगा, जिससे कि झारखंड के करंट अफेयर्स आपसे एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट। यहां पर है पूरा साल बेमिसाल झारखंड करंट अफेयर्स बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चन। देखिए, देखने को ये आपको बेस्ट 500 प्लस लग रहा है, लेकिन जब ये पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे और इन क्वेश्चन के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, जहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, तो वहां से हम लगभग यहां से 2000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, पूरे एक साल के 2000 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इनफ होगा झारखंड करंट अफेयर्स के रिलेटेड। आगे देखिए, सबसे पहला यहां पर कौन सा क्वेश्चन इसे देखते हैं। तो देखिए, 23 जून 2022 की बात हो रही है। किसकी? 23 जून 2022 को संपन्न हुआ मांडर विधानसभा उपचुनाव। मांडर विधानसभा उपचुनाव, इसमें किसने जीत हासिल करी? ठीक है, तो इस मांडर विधानसभा उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल करी है। किसने? शिल्पी नेहा तिर्की ने इसमें जीत हासिल करी है, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार रही हैं। अच्छा, इसने हराया किसको? इसने हराया किसको मांडर विधानसभा उपचुनाव में? तो गंगोत्री कुजूर को हराया। किसे? गंगोत्री कुजूर को हराया, जो कि भाजपा की उम्मीदवार थी। तो गंगोत्री कुजूर को हराया शिल्पा नेहा तिर्की ने। और यहां पर एक नाम आप देख रहे हैं, देव कुमार धान, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अच्छा, देव कुमार धान जी जो थे, ये भाजपा नेता थे। ठीक है, पहले भाजपा नेता थे और इस मांडर उपचुनाव में इन्होंने ये घोषणा करी कि हम यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और इस कारण से ये चुनाव जो उपचुनाव है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था और लोगों का नजर इस पर आ गया था। तो देव कुमार धान जो थे, ये भाजपा नेता थे, लेकिन इस बार मांडर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो शिल्पा नेहा तिर्की हो जाएगा। आगे देखिए, 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जून 2022 को संथाल हुल का 167वां हुल दिवस मनाया गया। 30 जून 2022 को संथाल हुल दिवस का 167वां दिवस मनाया गया। देखिए, जनजातीय भाषा में हुल का मतलब क्या होता है? जनजातीय भाषा में हुल का मतलब क्रांति या फिर बगावत होता है। क्या होता है? क्रांति या फिर बगावत। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिए जाएंगे वो आपको कुछ नोट डाउन भी कर लेने हैं। अच्छा, संथाल हुल को और क्या कहा जाता है? देखिए, हुल विद्रोह आपने सुना भी होगा, हुल विद्रोह बोल लीजिए। ठीक है, हुल विद्रोह बोल लीजिए, या फिर इसी को कहा जाता था सिद्धू कानू का विद्रोह। क्या? सिद्धू कानू का विद्रोह, सिद्धू कानू का विद्रोह कहा जाता था। संथाल हुल को हुल विद्रोह बोल लीजिए, सिद्धू कानू का विद्रोह बोल लीजिए। और इस विद्रोह को कहा जाता है संथाल परगना की पहली जन क्रांति। संथाल परगना की पहली जन क्रांति भी कहा जाता है इस संथाल हुल विद्रोह को। ठीक है, संथाल हुल को। अच्छा, संथाल परगना की पहली जन क्रांति लिख लीजिएगा साथ ही साथ। अच्छा, संथाल हुल को मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। मुक्ति आंदोलन याद रखिएगा, संथाल हुल को मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। अच्छा, इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो 4 भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव और 2 बहन, यानी कि 6 भाई बहन ने मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। सिद्धू कान्हू, चांदू भैरव और फूलो जानू। और कब? 30 जून याद रखिएगा, 30 जून 1855 को इस आंदोलन का बिगुल फूका गया था। ठीक है, इसीलिए 30 जून को हर साल इसका दिवस मनाया जाता है। तो ये इस साल 30 जून 2022 को इसका 167वां दिवस था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिए, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया? ये कहां खोला गया है? तो साहिबगंज में खोला गया। कहां? झारखंड के जिला साहिबगंज में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है। ठीक है, जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है। ठीक है, याद रहेगा, जीवाश्म अभ्यारण्य। देखिए, साहिबगंज की अगर बात हो रही है तो आप जानते होंगे झारखंड राज्य का एकमात्र जिला जिससे कि गंगा नदी टच करके पास करती है यहां से। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात यहां से यह है
कि जब साहिबगंज की बात हो रही है तो साहिबगंज झारखंड के कौन से प्रमंडल में आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल में। कौन से प्रमंडल में? संथाल परगना प्रमंडल में आता है। और संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, देवघर, ये 6 जिले संथाल परगना में आते हैं। और साहिबगंज की बात हो रही है तो साहिबगंज का गठन कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए, 17 मई 1983 को। कब? 17 मई 1983 को साहिबगंज का स्थापना हुआ था। यह पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, गोड्डा संथाल परगना प्रमंडल के ही जिला है, का ही जिला है, तो इसका गठन कब हुआ? 25 मई 1983 को। कब? 25 मई 1983 को। 17 मई 1983 साहिबगंज, 25 मई 1983 गोड्डा, और दुमका का गठन किया गया था 1855 में। ठीक है, 1855 याद रख लीजिएगा। ठीक है, हजारीबाग, हजारीबाग किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें कि 7 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसमें कि 7 जिले हैं, मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी वाले क्लास में, झारखंड ज्योग्राफी वाले क्लास में, वहां से देख लीजिएगा। तो हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है, जिसमें 7 जिले हैं, उनमें से एक जिला है हजारीबाग। और हजारीबाग की अगर बात करें तो सन 1834 में हजारीबाग का गठन हुआ। तो याद रहेगा, हजारीबाग 1834, दुमका 1855, गोड्डा 25 मई 1983 और साहिबगंज 17 मई 1983। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता का मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? तो यह किया कहां पर? यह साहिबगंज में किया गया। कहां पर? साहिबगंज में किया गया है। किसका? तो याद रखिएगा, हेमंत सोरेन ने 50,000 लीटर, ठीक है, 50,000 लीटर क्षमता का मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया। कहां पर? झारखंड के साहिबगंज में। ठीक है, आगे देख लीजिए। रेटिना सर्जरी के लिए, आईज के आंख के रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन सा बन गया है? तो पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। देखिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। करंट में जो भी चीजें न्यूज में आती है उससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में पूछे जाने का आशा हो जाता है। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि बताइए कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल कहां पर है? तो रांची में। ठीक है, और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को रेटिना सर्जरी के लिए नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान बना है। रिम्स कहां? रांची में है। एम्स देवघर, अभी आप देखे होंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी देवघर आए थे और देवघर में उन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स देवघर का उद्घाटन किया। तो एक देवघर आकर के जितने भी परियोजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करा गया है, उन पर एक वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगा, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अपोलो भी है रांची में, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड को मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बस इतना याद रख लेना है कि मलेरिया उन्मूलन में झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया? एक मिनट, थोड़ा चार्ज में लगा देते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये आपका देवघर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री अभी जो 12 जुलाई 2022 को कहाँ आए थे? 12 या 13 को आए थे। तो उस दिन आकर के देवघर में बहुत से परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया, झारखंड को बहुत सारे फंड दिए। उस पर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिहाज से। देखिए, झारखंड, ये भी याद रख लीजिएगा कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा देवघर ही बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, झारखंड के किन महिला खिलाड़ियों का चयन इंग्लैंड के बर्मिंघम में देखिए, इंग्लैंड में अभी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ठीक है, 2022 वाला इंग्लैंड में। तो कहा जा रहा है कि झारखंड के किन महिला खिलाड़ियों को भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? तो ये तीनों हैं, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। तो इन तीनों को झारखंड से भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है। निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे। देखिए, सलीमा टेटे थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सलीमा टेटे जो है वो सिमडेगा की रहने वाली है। कहाँ की?
सिमडेगा की रहने वाली है। दूसरा फैक्ट यहाँ ये है कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ 2021 में, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 2021 में, उसमें इन्होंने भाग लिया था हॉकी टीम की ओर से, और ये इनका पहला ओलंपिक था। सलीमा टेटे का ये उनका पहला ओलंपिक था, और झारखंड सरकार ने सलीमा टेटे को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 लाख रुपया भी इनाम स्वरूप इन्हें दिया था। ठीक है, तो यहां से ये याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। तो ये मैथन डैम में किया गया। कहां? झारखंड के मैथन डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं मैथन डैम की। मैथन डैम कहां है? मैथन डैम झारखंड के धनबाद जिले से 48 किलोमीटर दूर स्थित मैथन डैम। ठीक है, मैथन डैम। और मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर है। मैथन डैम कहां पर है? बराकर नदी पर बना है मैथन डैम। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सबसे होते हुए ये धनबाद में एंट्री कर लेती है, और धनबाद में एंट्री करने के बाद मैथन डैम बराकर नदी के ऊपर बनता है। ठीक है, ये डीवीसी का, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय भी कहा जाता है मैथन डैम को। ठीक है, सबसे बड़ा। और एक यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि मां कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि मां कल्याणेश्वरी मंदिर कहां स्थित है, तो ये मैथन डैम के पास ही स्थित है मां कल्याणेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा मैथन डैम के पास। ठीक है, तो इतना आपको यहां से ये याद रखना है धनबाद में। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इंपैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उनका संबंध किस जिला से है? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि ये जो कृतिका है इनका संबंध रांची जिला से है। कहां से? रांची जिला से है कृतिका का संबंध। और रांची जिला झारखंड के किस प्रमंडल में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। किसमें? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में रांची पड़ता है, जिसके 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले आपको याद रख लेने चाहिए? रांची है, ठीक है, रांची तो है ही। दूसरा है आपका खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा, और पांचवा है लोहरदगा। तो ये 5 जिले जो हैं झारखंड के साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। और ये हजारीबाग जो है किस प्रमंडल में पड़ता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। अभी हमने ऊपर बात किया था, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हजारीबाग पड़ता है, जिसमें कि 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले? एक बार क्रम से याद कर लीजिएगा। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और चतरा। ये 7 जिले आपके कहां? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, हजारीबाग पड़ता है, ठीक है, बोकारो भी है, धनबाद भी है, उसके बाद चतरा वगैरह, तो 7 जिले पड़ते हैं। लेकिन यहां से ये याद रखिएगा कि झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह इंपैक्ट मीडिया अवार्ड में जो मिला है वो रांची से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के किस कलाकार को छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने के लिए गुरु ब्रह्मा अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये गुरु सुशांत महापात्रा को दिया गया। देखिए यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने के लिए गुरु ब्रह्मा अवार्ड किसे दिया गया? गुरु सुशांत महापात्रा को। ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है गुरु सुशांत महापात्रा को अभी कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया। किसके लिए? छऊ नृत्य शैली में के मुखौटा को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस स्थान से मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? मतलब मध्यकाल का 4 कोनों वाला कुआं मिला है। तो ये हजारीबाग के बादम से मिला है। कहां पर? हजारीबाग के बादम से। देखिए अगर बात करें झारखंड में हजारीबाग का, तो हजारीबाग में पुरातात्विक स्रोत जो हैं बहुत ज्यादा मिले हैं। प्राचीन काल से ही, या फिर यूं कहे कि पूरा पाषाण कालीन समय से ही हजारीबाग में बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। तो यहां से अगर हजारीबाग के बारे में करंट में आया है तो आपसे हजारीबाग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं हजारीबाग के बारे में, तो ये तो हजारीबाग के बारे में आप जानते हैं, ये कहां पड़ता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, जिसमें 7 जिले हैं। ठीक है, हजारीबाग। दूसरा यहां से यह है कि पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, पूरा पाषाण कालीन काल के मानव निर्मित पत्थर के औजार भी आपको हजारीबाग से मिले हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सब आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार यहां से मिले हैं। और हजारीबाग के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि अभी आपका बादम हो गया, बादम हजारीबाग में ही आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्या? इसको। दूसरा आपका बाहर गंडा, क्या? बाहर गंडा। तीसरा आपका सीतागढ़ा पहाड़, क्या? सीतागढ़ा पहाड़।
चौथा दूध पानी और पांचवा दुमदुमा। तो ये जगह आपको हजारीबाग से रिलेटेड याद रखनी ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन से जगह है? बादम, जो कि अभी आया इंपॉर्टेंट न्यूज में, इसको है, बाहरगंडा है, सीतागढ़ा है, दूध पानी और दुमदुमा। एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। आप केवल यहां लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप सुनिएगा। इसको से आपको खुला सूर्य मंदिर मिला है, शैल चित्र दीर्घा मिला है, नक्षत्र मंडल के चित्र, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, इन सबके चित्र मिले हैं इसको से। बाहरगंडा से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तांबे के 49 खानों के अवशेष आपको बाहरगंडा से मिला है, जो कि हजारीबाग में है। सीतागढ़ा पहाड़ से 6वीं शताब्दी के बहुत कुछ बौद्ध मठ मिले हैं, और एक चीनी यात्री फाहियान के द्वारा इस जगह का उल्लेख किया गया है, सीतागढ़ा पहाड़ का, ठीक। दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद दुमदुमा से एक शिवलिंग मिला है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बादम, इसको, बाहरगंडा, सीतागढ़ा पहाड़, दूध पानी और दुमदुमा। तो हम लोग एक क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, झारखंड स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भूजल से, यानी कि ग्राउंड वाटर से, आर्सेनिक को हटाने के लिए अवशोषक विकसित किया है? तो ये किस झारखंड के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने? तो आईएसएम धनबाद के, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में अस्मिता दुर्जी पूरक ऑक्सीजन, यानी कि अपने साथ ऑक्सीजन नहीं लेकर के गई और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन? अस्मिता दुर्जी, पहली भारतीय बन गई हैं अस्मिता दुर्जी, जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ? जमशेदपुर की रहने वाली है अस्मिता दुर्जी, जो कि बिना ऑक्सीजन के या फिर बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई। अब देखिए, कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि 31 मई को मनाया जाता है, इस दिन पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को कंट्रोल करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जब पूछा जा रहा है झारखंड करंट अफेयर्स में, तो झारखंड यहां पर तो आप बोल देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि WHO के द्वारा किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये झारखंड को दिया गया था, ठीक है, झारखंड को। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। हाँ, सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का, एक मिनट ऊपर चलो। चलिए, झारखंड के किन 2 कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किन 2 कुलपतियों को, यानी कि वाइस चांसलर्स को, कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर मनूरिया मिंज और डॉक्टर सोनझारिया मिंज, ठीक है। तो इन दोनों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मनूरिया मिंज और डॉक्टर सोनझरिया मिंज, याद रखिएगा। अब देखिए, विचारों के 11 अध्याय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विचारों के 11 अध्याय एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ महतो। कौन? रविंद्रनाथ महतो विचारों के 11 अध्याय पुस्तक को लिखने वाले हैं, याद रहेगा, विचारों के 11 अध्याय। अब यहां पर लिखा गया है सरयू राय। क्या सरयू राय जी ने भी कोई बुक लिखा है क्या रिसेंट में? तो इसे भी याद रख लीजिएगा। एक बुक है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला, सरयू राय जी के द्वारा लिखा गया बुक है, मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला, ये भी याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ इनका एक बुक और है, जिसका नाम है लम्हों की खता, यानी कि हम जो गलतियां अपने लम्हों में, अपने इन प्रेजेंट में करते हैं, वो गलतियां ही आगे चलकर एक मतलब हमारे लिए एक बहुत ज्यादा ये बन जाता है, डेंजर बन जाता है। तो याद रखिएगा, ये लम्हों की खता, ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है? सरयू राय ने। तो ये दोनों बुक याद रख लीजिएगा, मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला और लम्हों की कथा। यहां पर दिनेश उरांव दिया गया है। दिनेश उरांव बताइए कौन है? तो झारखंड विधानसभा के प्रेजेंट टाइम में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं कौन? दिनेश उरांव, जो कि बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी विधायक, ठीक है, बीजेपी विधायक है। किस क्षेत्र से, किस विधानसभा क्षेत्र से? तो सिसई से। कहां से? सिसई से, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दिनेश उरांव के बारे में देख लिया, रविंद्रनाथ महतो के बारे में देख लिया, सरयू राय के बारे में देख लिया, रविंद्रनाथ महतो की बुक विचारों की 11 अध्याय पुस्तक, और देखिए कौन? सरयू राय का भी बुक देख लिया। संजय सेठ उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलिए। कहा जा रहा है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? सैफ अंडर 18 महिला
फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था आपके जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल का आयोजन किया गया था। अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? अमृत 2.0 योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड। कौन बना? झारखंड। अच्छा, अगर झारखंड की बात आ रही है तो झारखंड के भी राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है? झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन? तो फागू चौहान। मुख्यमंत्री पता ही होगा, नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। कौन? अनुसुईया उइके है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल भाई साहब, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है छत्तीसगढ़ के। अब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज मामा। ठीक है, शिवराज मामा जो है, ऐसे हम बोल दिए लेकिन शिवराज सिंह चौहान बोला जाता है, मामा मामा इसको सब कोई कहते हैं। अब मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और अच्छा, राज्यपाल कौन? तो देख लीजिए, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद रख लीजिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम चैंपियन का विजेता कौन बना? तो भारत बना। अच्छा, कहां पर यह आता है इसका आयोजन? तो जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। ठीक, अब देखिए कहा जा रहा है सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? लाभान्वित होने वाले जिले आपके कौन कौन से हैं? तो सिकटिया वाला जो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है उससे लाभान्वित होने वाला जिला आपका देवघर और जामताड़ा पड़ेगा। देवघर और जामताड़ा। फिर देखिए नीचे लिखा गया है, नीचे दिए गए किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस गांव को? तो देखिए किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो खूंटी के गुनी को। खूंटी के गुनी को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए सर जहांगीर गांधी मेडल से किन्हें सम्मानित किया गया? सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को। डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए हेमंत सोरेन सीएम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है अभी बताइए? जगन्नाथ महतो। सबसे यूनिक शिक्षा मंत्री है पूरे विश्व का सबसे यूनिक शिक्षा मंत्री, 12वीं फेल। चलिए, हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया। चलिए, यहां तो ऐसे ही बात कर लिया, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो हम लोग इनको इज्जत ही देंगे, है ना। अब ये अच्छा कर रहे हैं, अब उनका क्वालिफिकेशन क्या है हमें नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे 2022 अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के द्वारा। आगे देखिए, मॉब वायलेंस और एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किसने किया? ठीक है, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक किसने वापस किया? तो ये कि राज्यपाल ने किया। ठीक है, गवर्नर ने। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो यह किया गया है बोकारो के। याद रखिएगा, झारखंड के बोकारो जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली बेहतर करने के लिए किसके साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो यह किया है आपका आई फॉरेस्ट पर। आई फॉरेस्ट IFOREST इसके साथ एमओयू किया है। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? AK रस्तोगी। कौन है? AK रस्तोगी। और इनके द्वारा प्रदेश में कब से थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपके कब से? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी के द्वारा थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है। झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर वर्ड्स सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना कहां की गई है? ये कहां करी गई है जनगणना? तो लातेहार और खूंटी में। झारखंड जैव विविधता परिषद के द्वारा एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022 के तहत
एशियाई जल पक्षियों की गणना कहाँ करी गई है? तो लातेहार और खूंटी में। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। अब देखिए कहा जा रहा है क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहां से करी गई? क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की अभियान की शुरुआत करी गई झारखंड के जमशेदपुर से करी गई। डीआईसी के द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? डीआईसी के द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन, एक मिनट, ये किया गया आपके बोकारो स्टील प्लांट में। कहां किया गया? बोकारो स्टील प्लांट, बीएसएल में, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। अब आगे देख लीजिए, राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हेमंत सोरेन ने। किसने? राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हेमंत सोरेन ने किया। एवीआईजी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एवीआईजी नामक रोबोट बनाया गया। ये रोबोट क्या करेगा? कोरोना या फिर कुछ अन्य जो भी वेरिएंट्स होंगे इसके वायरस को ये निष्क्रिय कर देगा। एवीआईजी नामक रोबोट, इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इस रोबोट के द्वारा। और इस रोबोट को बनाया किसने? तो स्वयं पी रंजन ने। किसने बनाया? स्वयं पी रंजन। अब यहां पर झारखंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्वयं पी रंजन जो है झारखंड के धनबाद जिले से संबंधित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को मरणोपरांत यानी कि पोस्ट डेथ जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, अभी हमने थोड़े देर पहले देखा था कि जो पूरे देश में 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब 107 लोगों में हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो अवार्ड्स और ऑनर्स कराए हैं उसको जाकर के देखिएगा। सारे नाम को याद नहीं करना है, लेकिन अगर झारखंड में पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, कि पद्मश्री इस बार झारखंड के किसे दिया गया मरणोपरांत? तो ये दिया गया डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को, ठीक। अब कहा जा रहा है ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहाँ के सांसद के द्वारा करी गई? ये कहाँ के सांसद के द्वारा करी गई है? तो ये करा गया है आपका रांची के सांसद के द्वारा। कहां के? रांची के सांसद के द्वारा। अब देखिए, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे जो है वो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? ये बीएसएल में किया गया, बोकारो स्टील प्लांट में अमोनियम प्लांट सल्फेट का। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? के रांची में किया गया। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? रांची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया? तो ये तेजस्विनी योजना के तहत। किस योजना के तहत? तेजस्विनी योजना के तहत। देखिए, हम आपको झारखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको कराएंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो आपके नीतियां हैं झारखंड सरकार की, डिफरेंट आपका जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, ठीक है, उसके बाद जो पुरस्कार या फिर जो झारखंड में निधन हुए हैं उन सब को लेकर के एक वीडियो, जो भी इंडेक्स में झारखंड का क्या स्थान रहा है, तो इन सब को लेकर के टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा, जिससे कि कोई भी करंट अफेयर्स आपसे, अगर आप झारखंड की एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं छूटेगा, और अगर नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर झारखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स टोटल कंप्लीट ईयर का करवा रहे हैं और आगे भी करवाया जाएगा। देखिए, सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से किसका फोटो शामिल किया गया है? सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में किसका फोटो शामिल किया गया है? तो आशीष विरी का, याद रखिएगा, आशीष विरीलू का सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में फोटो शामिल किया गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर बना। नीचे दिए गए किन्हीं झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है डॉक्टर नमिता सिंह को। मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो मुखबिर योजना का संबंध है आपके कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से। मुखबिर योजना का संबंध है कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से।
आगे देखिए, झारखंड के किस शहर में देश के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना करी गई है? तो रांची में। झारखंड के किस शहर में? रांची में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना करी गई है, रांची में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम में हुआ है? तो झारखंड की 7 खिलाड़ियों का हुआ है। कितना? 7 खिलाड़ियों का हुआ है। राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये साहेबगंज में, क्योंकि झारखंड राज्य का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी पास करती है और गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, तो डॉल्फिन सफारी साहेबगंज में बनाने का प्रस्ताव है। देखिए, कहा जा रहा है बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एमओयू पर हस्ताक्षर किया है डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ। अब देखिए, झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये बोकारो करेगा। झारखंड का बोकारो, झारखंड जिला का बोकारो शहर, या फिर ये जिला कहें, ठीक है, तो झारखंड राज्य का बोकारो जो है साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तो हम यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन को देखे हैं। आगे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन को हम करेंगे डेली, और लगभग 4 या 5 दिन में हम पूरे 500 प्लस एमसीक्यू को भी कर लेंगे। और इन एमसीक्यू के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको कराए जाते हैं, अगर टोटल मिलाकर के बात किया जाए तो आपके 2000 से कम क्वेश्चन नहीं बनेगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और झारखंड एग्जाम के साथ साथ अन्य देश के जो एग्जाम्स हैं उसकी भी तैयारी यहाँ पर एक अच्छे कंटेंट के साथ कराई जाएगी। तो आप लोग लगातार इस चैनल के साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन, हमें मनोबल मिलता है अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाने। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इससे पढ़ाई करते रहें।